ने विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए कैसे हैं, इसके बेहतरीन और बहुत से तरीके उलमाए किराम ने बयान किए कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है एक आशिक रसूल हो उसको तो बयान करने की हाजत भी नहीं पड़ेगी कि आप इस तरह मनाएं इस तरह मनाएं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है गफलत का दौर दौरा है। हर तरफ से आवारगी, बेहयाई, फितने, महंगाई, डिप्रेशन, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो खुशी होती है वो खुशी ज़्यादा फ़ील और महसूस नहीं हो पा रही होती। हम चाहते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे टिप्स दें जिसके ज़रिए ये खुशी फ़ील भी हो, महसूस भी हो और साथ में इसको मनाने का ढंग और तरीका भी आए। आप अगर हमारे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दिया करें। सदका जारिया होगा आपके लिए और हमारे लिए भी। तो ये है कि 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ मनाएँ कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, वो हमारे नबी हैं, तो हम अपनी औलाद का जश्न मनाते हैं बड़ी धूम-धाम से। शादी की सूरत में हो, अकीक़े की सूरत में हो या फिर बर्थडे की सूरत में हो, तो जिनके सदके ये हमारे खुशियाँ हैं, बहारें हैं, शादियाँ हैं और अकीक़े और बर्थडे हैं। तो उनका जब बर्थडे आ रहा है तो हमें फिर कैसे उनका बर्थडे कितनी धाम से मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसी धूम-धाम से जायज़ तरीके से मनाना चाहिए कि 1500 साला तारीख़ी एतबार से ये बात नोट कर ली जाए, तारीख़ों में लिखी जाए कि 1500 साला जश्न विलादत अगरचे 15वीं सदी थी, बहुत फितनों का दौर था, लेकिन लोगों ने इस अंदाज़ से मनाई, किसी ने हुज़ूर की दाढ़ी रखने की नियत कर ली। सुभान अल्लाह! वो दाढ़ी जो कब्र में भी बंदा साथ लेकर जाएगा, वो दाढ़ी मुबारक जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दायमी सुन्नत है, तमाम सहाबा की सुन्नत है, तमाम औलिया किराम की सुन्नत है और दाढ़ी मुबारक भी एक मुट्ठी के बराबर। ये नहीं है कि जनाब रुख ही ठपवा लें। रात ऐसे किसी दोस्त से बात हुई, कहते हैं कारी साहब वाक़ई कम से कम रुख तो छपाना चाहिए, यानी दूर से लगे दाढ़ी है। मैंने कहा नहीं। दूर से लगे दाढ़ी है, तो करीब आकर बंदा क्या लगे कोई और कुछ और चीज़ लगे, नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, वो दाढ़ी रखना भी है और एक मुट्ठी रखना भी है। सहाबा किराम की भी यही सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका भी यही तरीका है, एक मुट्ठी सुन्नत रखना और इससे जो बाल बढ़ गए हाथ रखकर, मिसवाक रखकर जो इज़ाफ़ी थे उनको काट दिया। तो लिहाज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है, मूंछें पस करो, दाढ़ी को मुआफ़ी दो। तो दाढ़ी रख कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया। अच्छा आप सोच रहे होंगे, दाढ़ी पे क्यों ज़ोर दिया जा रहा है, कोई और काम क्यों नहीं? याद रखें कुछ नेकियाँ ऐसी होती हैं, वो दूसरी नेकियों के लिए दरवाज़ा बनती हैं। अगर आपने दाढ़ी शरीफ रख ली, आपको हया आएगी बुराई करते हुए। अगर दाढ़ी शरीफ रख ली, आपको नमाज़ें छोड़ते हुए हया आएगी, गाली देते हुए हया आएगी, आपको कुछ चोरी करते हुए हया आएगी। तो मेरा ख़्याल है जो इतनी नेकियों के लिए दरवाज़ा बन रही है, तो फिर दाढ़ी मुबारक रखने की नियत करें, इमामा मुबारक सजाने की नियत करें। अक्सर हुज़ूर अलैहि सलाम सफ़ेद कपड़े पहना करते, ये नियत करें। बड़ों का अदब करना सीखें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने वालिदा को कितनी इज़्ज़त व एहतराम देते, आप उसको पढ़ें और फिर इस अंदाज़ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़िंदगी को अपनाएँ, सीरत को अपनाएँ और यूँ जो है अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करें, उनके आने पे खड़े हो जाएँ, अपनी सीट पे बिठाएँ उनको इज़्ज़त व एहतराम दें। साथ में और 2-3 बातें अहम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, फिर उसको अपनाएँ। सीरत को पढ़ें फिर उसे अपनाएँ, सीरत को पढ़ें, फिर उसे अपनाएँ। यूँ अपनी ज़बान पे जो दूसरी पोस्टें हैं, आम चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को महफ़ूज़ करके ये जो दिन बचे हुए हैं, इससे आगे आप चलकर इतनी हुज़ूर की सीरत पढ़ लें कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आपके विसाल ज़हरी तक जो मारूफ़ बातें हैं, हुज़ूर की सुन्नतें हैं, हुज़ूर की सीरत के अहम पहलू हैं, वो आप पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और उस पर अपनी ज़िंदगी पर नाफ़िज़ करें। फिर वो जो पढ़ेंगे कि हुज़ूर बोलते तो कैसे बोलते, हुज़ूर चलते तो कैसे चलते, हुज़ूर देखते तो कैसे देखते, हुज़ूर अलैहि सलाम छोटों को शफ़क़त कैसे देते, बड़ों की हौसला अफ़ज़ाई कैसे करते। मेरा ख़्याल है आप सीरत मुस्तफ़ा पढ़कर एक बेहतरीन आइडियल शख़्सियत बन सकते हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को राहत देने की कोशिश करें, पड़ोसियों के हक़ अदा करने की कोशिश करें, थोड़ा-सा बदल कर दिखाएँ, लोग देखें, पूछें, कहें यार क्या हो गया तू बदल गया है। आप कहें मैं बदल नहीं गया, मैं तो हुज़ूर की सीरत को अपना रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहा हूँ सीरत अपना कर।
اور پھر جب چاند نظر آ جائے تو پھر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہوں، جب چاند نظر آ جائے تو اب گھروں میں محافل سجا رہے ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے تو 1 مہینہ پہلے اپنے مرشد کی نگاہ سے اس چیز کی کمپین شروع کر دی ہے کہ ہم نے ولادت مصطفیٰ جو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے اس کو اس انداز سے منانا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہر بیان میں ہم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ ادھر ادھر کی آوارگیاں کیے بغیر آپ جشن ولادت مصطفیٰ ضرور منائیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان، ایک حضور کا عاشق، حضور کا دیوانہ بن کر بھی دکھائیں اور ثابت کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ سوچ، یہ مقصد، یہ ویژن، یہ کاز، یہ ہدف ہماری پیاری تحریک نے ہمیں دیا، اور یہ تحریک نے اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ 1400 سالہ ہمارے بزرگوں کی جو محنت اور خدمات ہیں اس کو ایک سنت کے آئینے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے پیر و مرشد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی سوچ دی ہے۔ آج یہ سوچ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تک پہنچ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، دیکھیں گے کہ 1500 سالہ جشن ولادت صرف ہم نہیں منا رہے، وہ بھی مان رہے ہیں جو سرکار کا کلمہ نہیں پڑھتے یا سرکار کا صرف کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سرکار کو جیسے ماننا ہے ویسا نہیں مانتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری پیشن گوئی اس اعتبار سے غیب کی خبر نہیں ہے، لیکن جیسے الحمدللہ اس 1500 سالہ جشن کو ایک طرح سے معروف کیا جا رہا ہے اور لوگ بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم یہ لوگوں اور غیروں کے دل میں بھی اترے گا۔ اگر وہ بھی تعظیم سے یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عشق رسول عطا فرما دے، یہ ہماری تمنا ہے۔